आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 2। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 35। ठीक है, ओपन योर ग्रामर ट्री बुक्स, मेंशन डेट एंड डे। आवर टॉपिक इज़ नाउन एंड नंबर। नाउन के बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ भी, किसी भी नाम, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, और नंबर के बारे में क्या है कि नंबर के बारे में आज पढ़ेंगे कि उस चीज़ की तादाद को शो किया जाता है कि ये एक चीज़ की बात हो रही है, सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है, वन बुक की बात हो रही है, टू बुक की बात हो रही है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स। अच्छा जी, सम टाइम वी हैव टू मेक इट क्लियर हाउ मैनी, डेट इज़ द नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन और मोर देन वन। अच्छा जी, आप लोगों ने छोटी क्लासों में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ा है ना। ठीक है, वैसे भी हम क्लास में सिंगुलर और प्लूरल करते थे। ठीक है, सिंगुलर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना है। अब वन बुक है ना, ठीक है, एक बुक की बात हो रही है और यहाँ पे नेक्स्ट उसी के पैरेलल 4 बुक्स हैं और बुक के साथ हमने किस चीज़ का इजाफा किया है, एस का। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर और प्लूरल में हम क्या करते थे, एस और ई एस का इजाफा करते थे। ठीक है, तो इसी तरह 4 बुक्स, 1 पेंसिल, 6 पेंसिल्स। अब ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो क्या है, 6 पेंसिल। 1 बॉय 3 बॉयज़। ठीक है, अब ज़्यादा बॉयज़ हैं। 1 कैट मैनी कैट्स। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की तरह का ही एक यूज़ किया गया है। ठीक है, वही चीज़ है कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है ना लास्ट लेक्चर्स में कि कहाँ पे ई एस लगता है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ई एस का इजाफा होता है। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब यहाँ पे देखें आप लोग ऊपर वन एंड मैनी, मतलब अब एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ एस लगा हुआ है। बुक बुक्स, आई आइज, फ्रेंड फ्रेंड, हाउस हाउसेस। ठीक है, इसी तरह काउ काउस, पेन पेन, सिस्टर सिस्टर्स, डोर डोर्स, स्कर्ट स्कर्ट्स। ठीक है, एलिफेंट एलिफेंट्स। ठीक है, इसी तरह अब आप लोग नीचे यहाँ पे फिलिंग एक्टिविटी ए ओपन करें। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन टू शो वन और मैनी, वन हैज़ बी डन फॉर यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि मतलब सिंगुलर भी बताए हैं और प्लूरल भी बताए हैं। किसी पे सिंगुलर शो किए हुए हैं और किसी पे प्लूरल शो नहीं किए हुए। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 1 हॉर्स है ना, तो अब 7 हॉर्सेज हैं। ठीक है, क्या है, 7 हॉर्सेज हैं, इसका इजाफा हो गया है। ठीक है, इसी तरह 1 माउंटेन है और मैनी माउंटेन्स। अब यहाँ पे देखें प्लूरल बता दिया गया है, 3 रूलर्स, और यहाँ पे सिंगुलर नहीं बताया गया तो क्या होगा, 1 रूलर। 1 लाइन मैनी लाइन्स, 1 पिक्चर 4 पिक्चर्स, 1 ट्री 12 trees, 1 owl 15 owls, 1 dove 2 doves, 1 razor 4 razors, 1 hill many hills, 1 computer 3 computers। इसी के पैरेलल सेम इसी तरह है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये एक्टिविटी अपनी अपनी बुक पे राइट करनी है। ठीक है, इसकी पिक्चर में मैं बना के आपको भेज दूँगी, बट आप लोगों ने इसकी एक्टिविटी ये अपनी अपनी बुक पे करनी है। ठीक है, सेम इसी की तरह। ओके जी, नीचे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू नो डैट द फॉर्म ऑफ द नाउन शीप और डियर रिमेन द सेम। ठीक है, वे तो वी मीन 1 और मैनी शीप्स और डियर्स, वी से 1 शीप 2 शीप 1 डियर मैनी डियर। अच्छा जी, अब आपने याद रखनी ये बात कि जहाँ पे भी शीप की बात होगी उसके साथ शीप्स नहीं लगेगा, मतलब उसका प्लूरल शीप्स नहीं होगा, उसके साथ नंबर तादाद रिप्रेजेंट कर दी जाएगी, तादाद शो कर दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, उसके साथ नंबर शो कर दी जाएंगे कि 1 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, 2 शीप की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है। इसी तरह डियर के साथ भी इसी तरह ही है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये याद रखनी है बात। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस और रॉन्ग।
राइट द करेक्ट फॉर्म इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा जी, यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं और सेंटेंस के अंदर जो उनके सिंगुलर हैं ना, उनको रॉन्ग करके लिखा गया है। हम लोगों ने इसको करेक्ट करके उनके प्लूरल, अगर प्लूरल लिखे हुए हैं तो उनको सिंगुलर में लिखना है, अगर सिंगुलर लिखे हुए उनको प्लूरल में लिखना है। सेंटेंस गलत करके लिखे हुए हैं, मतलब उनकी जो सिंगुलर प्लूरल है वो रॉन्ग करके लिखे गए हैं। चले जी, फर्स्ट आप लोग देखिए, द हैन लेड 2 एग। अब एग 2 अंडे दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्स। द क्वीन पुट हर क्राउन ऑन हर हेड। तो अब क्राउन्स, एक क्वीन अपने सर पे ताज बहुत सारे तो नहीं रख सकती ना, तो क्राउन हो जाएगा। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, वॉल्स नहीं वॉल। फराज वोर अ पेयर ऑफ वाइट शूज़, ठीक है। अब शूज़ यहाँ पे रॉन्ग था इसलिए शूज़ लिख दिया। द बेकर गिव मी 3 बन। अब वो हमें 3 बन दे रहा है तो सिर्फ बन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बंस। अच्छा जी, आई एट 1 मैंगो एंड 3 ऑरेंज। अच्छा जी, अब वो मैंगो 1 खा रहा है और ऑरेंज 3 खा रहा है, तो अब मैंगोस होगा, ऑरेंज होगा ना, और मैंगोज़। जवाद हैज़ 1 पेट डॉग्स एंड 2 रैबिट्स। अब डॉग्स उसके पास 1 है, 1 शो कर दिया गया कि 1 है, तो डॉग्स क्यों लगा हुआ, डॉग होगा और रैबिट्स होंगे। मदर पुट 1 शॉपिंग बैग ऑन द टेबल, बैग एंड टेबल। देयर आर मैनी एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो एनिमल्स। देयर आर मैनी रोज इन माई गार्डन, रोजेस, ठीक है। अब आप लोग ये देख लें। ओके जी, मैंने अब आपको बताया है कि लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जिन वर्ड्स के एंड में CH SH, ठीक है, SS XO होंगे, वहाँ पे किस चीज़ का इजाफ़ा करना होगा, ES का। किस चीज़ का इजाफ़ा करना होगा, ES का। इसी तरह आप देख सकते हैं X CH SH SS को इनके साथ किस चीज़ का इजाफ़ा करना होगा, ES का। अब इसी तरह यहाँ पे ऐड ES टू द फॉलोइंग नाउन टू डिनोट मोर देन 1। अच्छा जी, बुश है तो बुशेस, ग्लास है तो ग्लासेस, ब्रांच है तो ब्रांचेस, फॉक्स है तो फॉक्सेस, डिश है तो डिशेस, वॉच है तो वॉशेस। अच्छा जी, बॉक्स है तो बॉक्सेस, ब्रश है तो ब्रशेस, बंच है तो बंचेस। अब आप लोग ये 5 सेकंड की वीडियो में ये वाला पेज देख लें, नेक्स्ट पेज फिर राइट करते हैं, उसके बारे में भी डिटेल बताती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी। देयर आर 10 गर्ल। अच्छा जी, सॉरी, पहले मैं इसकी एक्टिविटी का नेम बताती हूँ। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन एज नीडेड टू शो मैनी। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दे दिए गए हैं, ठीक है, और जो वर्ड अंडरलाइन है उनकी जो फॉर्म है वो गलत लिखी हुई है, रॉन्ग लिखी हुई है, ठीक है। हमने उसको सही करके लिखना है और सेंटेंस को भी री राइट करना है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे रेड पेन यूज़ किया है ये बताने के लिए, और जो वर्ड चेंज करने हैं उसके अगर प्लूरल लिखने हैं तो प्लूरल लिखेंगे, सिंगुलर लिखने हैं तो सिंगुलर लिखेंगे, क्योंकि ये तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देयर आर, अब यहाँ पे पढ़ें, देयर आर 10 गर्ल इन माई क्लास। अब 10 गर्ल की बात हो रही है तो 10 लड़की नहीं होती। देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। There were books full of old book in the room upstairs. अच्छा जी, there were boxes, ठीक है, बॉक्स को चेंज कर दिया मैंने, ब्लू में लिख दिया, boxes full of old books। अब बुक तो नहीं है ना, बुक्स बहुत सारी हैं, books in the upstairs. Gul put 3 cup of tea on the table. Gul put 3 cups of tea on the table. Alice पुट 4 सैंडविच एंड 4 एप्पल इन द बास्केट। तो आप 4 एप्पल और 4 सैंडविच की बात हो रही हो तो एस और एस का इजाफा करेंगे ना। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि सैंडविच के लास्ट में CH आ रहा है, तो इट्स मीन एडिशन करेंगे ES की। एलिस पुट 4 सैंडविचेस एंड 4 एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है। 2 रैबिट पॉक्ड देयर नोज पुट आउट ऑफ द बुश। 2 रैबिट्स poked their noses out of the bush, ठीक है। अब rabbits और noses, ठीक है, और rabbits। My aunt greeted us with hugs and kisses when we arrived, ठीक है, greeted। My aunt greeted kisses
अब किसेस एंड हग्स व्हेन वी अराइव्ड, ठीक है। इसी तरह अब मैंने यहाँ पे सिर्फ वो वर्ड्स लिख दिए हैं, आप लोगों ने वो पूरे सेंटेंस रीराइट करने हैं। मैंने अब यहाँ पे सिर्फ वो वर्ड्स लिखे हैं, आपने पूरा सेंटेंस रीराइट करना होगा। जो वर्ड मैंने इस तरह लिखे हैं वो लिखने होंगे, ठीक है। द प्लेट वॉज फुल ऑफ डिलीशियस स्वीट, तो यहाँ पे स्वीट्स होगा। आफ्टर डिनर आमना पुट द डिश इन द सिंक टू वॉश देम, तो क्या होगा, डिशेज। आई हैव टू पेयर ऑफ ब्लैक शू फॉर स्कूल, पेयर्स एंड शूज़। देयर आर ब्यूटीफुल गार्डन इन द सिटी, गार्डन्स। टू शीप, अब यहाँ पे मैंने शीप का बताया था ना, शीप्स नहीं लगेगा, तादाद बता दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शीप। और द राइप एप्पल हंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो क्या होगा, एप्पल्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। अब आप लोग ये 5 सेकंड की वीडियो में ये देख लें और आपने अपनी बुक पे आप लोगों ने राइट करना है। इसकी पिक्चर भी मैं आपको बना के भेज दूँगी। अल्लाह हाफिज़।